हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। जब प्लांट रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मेगास्पोरोजेनेसिस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है ना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ओके। अब देखो, शब्द ही कहता है, वर्ड्स कहते हैं मेगा मीन्स लार्जर, मेगा मीन्स लार्ज एंड स्पोर, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर फॉर्मेशन। ओके, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्पोर्स। ओके, क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्पोर्स। इस नेचर में, इस प्रकृति में सोचो कि फीमेल गैमेट्स, चूंकि स्पोर्स यहाँ पर स्पोर्स ही आगे हमारा फीमेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे बनाएगा उसमें बात करेंगे, है ना। फर्दर हाउ इट डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, हाउ इट फॉर्म फीमेल गैमेट्स, हाउ इट विल फॉर्म फीमेल गैमेट्स, गैमेटोफाइट्स, जो भी है ये सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। लेकिन पहले तो हम लोग ये कहें कि देखो, दुनिया में फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। कारण जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो हर एक मेल गैमेट्स माइग्रेट कर जाता है फीमेल में, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल्स माइग्रेट कर देता है, इन्वेस्टिगेट कर देता है ना, ड्रॉप आउट कर देता है किसमें, फीमेल गैमेट्स। दैट मींस फीमेल गैमेट्स ऑलवेज लार्जर होते हैं। और अगर वो बनाने वाला कोई स्पोर है तो उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोर कहेंगे, लार्ज स्पोर्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर स्पोर्स मींस फीमेल स्पोर्स। मेगा का मतलब ये फीमेल होता है। रिप्रोडक्शन में ध्यान रखेंगे, क्योंकि फीमेल गैमेट्स, मैंने पहले कहा मैंने, फीमेल गैमेट्स आर यूजुअली लार्जर इन नेचर बिकॉज़ मेल migrates its genetic materials into the female gametes. Okay, तो मेगास्पोरोजेनेसिस को कैसे लिख सकते हैं, the process of formation of female spores which further form female gametophyte in ovule of ovary in angiosperms। ओके, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स का विशेष क्राइटेरिया, चूंकि जब जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं तो कहते हैं उसको नेकेड स्पर्म। स्पर्म मींस सीड, नेकेड सीड है। दैट मींस ओव्यूल्स आर नॉट सराउंडेड विद ओवरी। ओके, बट इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स कंटेन्स ओवरी एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओव्यूल्स फॉर्म सीड। देखिए, ओव्यूल सीड बनाता है जबकि ओवरी फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट वॉल्स। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो ओव्यूल्स के अंदर होता है, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, यही फीमेल स्पोर्स बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट्स बनाएगा, है ना, ओवरी के अंदर। राइट, अब बात करते हैं कि ओव्यूल्स है क्या। सबसे फर्स्ट ये बात करेंगे कि जैसे एक ओव्यूल्स की मैं फिगर बना रहा हूँ, ओवरी के अंदर मिलने वाला हमारा ओव्यूल्स है। ये ओव्यूल्स की बात हम लोग करते हैं। सपोज ये हमारा ओव्यूल्स है। अब देखिए, ओव्यूल्स में क्या है, एक स्पेस है, ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, whereas the base of ovule is called chalaza। क्या कहेंगे, chalaza कहेंगे। ओके, अब इस ओव्यूल का जो इनर स्पेस है, कैविटी है ना, स्पेस और कैविटी इज फिल्ड विथ, ये भरा हुआ होता है पैरेन्काइमेटस सेल से। इस पैरेन्काइमेटस सेल से ये ओव्यूल क्या है, फिल्ड है ना। और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, न्यूसेलस कहते हैं। इसे हम न्यूसेलस कहते हैं। मतलब ये जो हमारा ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो भरे पड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसेलस कहते हैं। राइट, इस न्यूसेलस में आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे डेवलप होता है, किस डायरेक्शन में डेवलप होता है, ये भी आना बहुत जरूरी होता है। तो होता है क्या है कि माइक्रोपाइलर एंड, देखिए माइक्रोपाइलर जिधर तरफ पोर्स है, ओपनिंग है, उसकी तरफ क्या होता है कि एक सेल हमारा हाईली कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब इस सेल को हम बाहर कर लें
दिस सेल इज हाईली कंसंट्रेटेड डिप्लॉयड सेल है, नो डाउट। दिस वन इज 2n, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो हमारा ओव्यूल्स है वो क्या डिप्लॉयड है, इसके अंदर सारे जो सेल्स भी भरे पड़े हैं वो क्या डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड सेल जो कि हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, इस हाईली कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया, इस हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, रिच इन साइटोप्लाज्म, रिच इन साइटोप्लाज्म एंड डोमिनेंट न्यूक्लियस, एंड डोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके, मींस दिस सेल्स which is highly concentrated contains more amount of cytoplasm with a dominant nucleus called megaspore mother cell। इसे ही हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये कैसा है 2n है, कोई दिक्कत, ये 2n, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल में एक बार म्योसिस होगा, फर्स्ट टाइम म्योसिस टेक्स प्लेस एंड बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस इट फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके, तो यहां पर एक बार जब आप माइटोसिस करवाओगे, सॉरी म्योसिस करवाओगे, सॉरी म्योसिस करवाओगे, तो ये डिप्लॉयड से क्या होगा, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे ना। हम लोग जानते हैं कि म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में क्या होता है कि डिप्लॉयड हैप्लॉइड बनाते हैं और एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो 4 सेल बनेंगे। लेकिन बहुत अच्छी सी बात है, ये चारों सेल जो बनते हैं वो लिनियरली अरेंज होते हैं, मतलब n मींस n, ऑल दीज सेल्स आर अरेंज्ड लिनियरली इन ओव्यूल्स, एक लाइन में सजे होते हैं माइक्रोपाइल से सेंटर की तरफ, माइक्रोपाइल से सेंटर की तरफ चारों हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ओके, और यहां से क्या होता है कि जब माइक्रोपाइलर एंड इधर बात कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड की बात कर रहे हैं, माइक्रोपाइल, और इधर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चल ये सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर की तरफ चला गया सेल, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग माइक्रोपाइल एंड की बात कर रहे हैं, इधर से बढ़ा है और सेंटर की ओर गया है, तो माइक्रोपाइल साइड से ही, माइक्रोपाइल की तरफ से ही 3 सेल्स गेट डिजनरेट, ये 3 सेल डिजनरेट कर जाएगा। मतलब आप समझिए, यहाँ पे आप समझो कि 3 सेल्स टुवर्ड्स, है ना, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड्स टुवर्ड्स सेंटर, माइक्रोपाइलर एंड्स तरफ से सेंटर की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, 3 सेल डिजनरेट कर जाएगा। अब एक बात बताओ, जब 3 सेल डिजनरेट कर जाता है तो कितने फंक्शनल बचे, सिंगल, है ना, मतलब एक सेल हमारा जो बच गया, यही हमारा क्या है, फंक्शनल स्पोर्स हैं, यही हमारे क्या है, फंक्शनल स्पोर्स हैं। अब यही स्पोर्स देखो, जो फंक्शनल स्पोर्स हमारा बचा है, तो अब आप बताओ, अगर एक स्पोर्स हमारा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसको कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या गैमेट्स बनेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, एक स्पोर से अगर पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। अब आगे देखते हैं कैसे ये डेवलप करता है, ये फंक्शनल स्पोर्स जो है वो फर्दर कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इसकी बात करते हैं लोग, है ना, बड़ा इजी है, देखते हैं। देखिए, अब हमारा एक क्या है, सिंगल स्पोर्स है, सिंगल स्पोर है, एन है ना, ये हमारा फंक्शनल स्पोर है भाई, ये हमारा फंक्शनल स्पोर्स है। ओके, फंक्शनल स्पोर है, ये कहाँ है, तो हमारे ओव्यूल्स के सेंटर की तरफ है। और अब इस हैप्लॉइड फंक्शनल स्पोर में सबसे पहले एक माइटोसिस होगा, है ना। अब इसमें कंसीक्वेंटली, मतलब लगातार 3 माइटोसिस होंगे। ओके, 3 माइटोसिस। तो पहला तो है कि फर्स्ट माइटोसिस होगा तो क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट माइटोसिस होगा तो यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 हिस्से में, सेल डिवीजन नहीं होता। पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि अगर एक माइटोसिस होता तो ये सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे, 1 से 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की संख्या कितना होगा, न्यूक्लियस की संख्या 2, मींस 2 न्यूक्लियाई फॉर्म बाय मेयोसिस फर्स्ट। ओके, अब इसमें मेयोसिस फर्स्ट में होने के बाद एक सेल जिसमें कितने हो गए, 2 न्यूक्लियाई, फर्दर एक और माइटोसिस होगा, यानी कि माइटोसिस 2, एक और माइटोसिस होगा। मैंने बोला था माइटोसिस 3 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स माइटोसिस विल टेक प्लेस टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। ओके,
तो अगर हम बात कर रहे हैं माइटोसिस 2 होगा तो देखिए ये दोनों न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा, सेल वही है 1 2 3 4 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 न्यूक्लियाई सारे क्या हैप्लॉइड ही तो है, क्योंकि हैप्लॉइड बन चुका है तो हैप्लॉइड से क्या होगा, न्यूक्लियाई कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड बन रहे हैं। ओके, और फर्दर अगर यहाँ पे हम थर्ड माइटोसिस करवाएंगे, माइटोसिस 3 जब हम करवाएंगे तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होंगे, सभी से डबल हो जाएंगे। माइटोसिस में क्या होता है एक बार में 2, तो ये 4 है तो 4 का 2 कितना हो जाएगा, 4 into 2 times means 8, तो 8 nuclei will form right like this and like this and like this and this. Okay, all these 8 nuclei produced within this cell. अब एक बात और है, अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे थे ओव्यूल्स की बात हम लोग कर रहे थे कि ओव्यूल्स हमारा ऐसे है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और ओव्यूल्स के अंदर जो हमारा न्यूसेलस है और न्यूसेलस के सेल ही इस टाइप से वर्क कर रहा है, चूंकि स्पोर्स बनाया न्यूसेलस के सेल। तो देखो अगर ये बढ़ रहा था, अगर आपने कहा कि ये सेल ऐसे, इसके अंदर मान लिया एक यहाँ पे बात कर लें, एक माइटोसिस के पहले एक हमारा स्पोर बचा, अब इसके अंदर अगर डिवीजन होता है तो 2 न्यूक्लियाई बना, तो 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं सेल का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो 2 न्यूक्लियाई हुआ, फिर बढ़ता जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेकंड के बाद कितना होगा, 4 न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, और थर्ड के बाद कितना हो जाएगा, और सेल का साइज क्या होगा, बढ़ता गया। मतलब एक समय ऐसा आएगा है ना कि यह जब यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बनेंगे और 8 न्यूक्लियाई में सेपरेशन होगा, मूवमेंट होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, पूरे स्ट्रक्चर्स में हो क्या रहा है, जब हमारा न्यूक्लियाई का संख्या बढ़ रहा है तो सेल का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और इसका साइज जब बढ़ रहा है तो बाहर के जो हम लोगों ने बनाया था बाकी के सेल्स, जो न्यूसेलस के सेल्स थे, वो क्या हो गया, टूटने लगा, डैमेज होने लगा, और ये डैमेज होकर क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है दिस डेवलपिंग सेल्स। इन सेल्स को क्या कर रहा है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये हमारा डेवलप कर गया, और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइट। इसी को कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होगा। अभी आप कह सकते हैं 8 न्यूक्लियस बना, जिसमें 2 न्यूक्लियस कहां पे आ गया, सेंटर में, 3 न्यूक्लियस किधर है, माइक्रोपाइल की तरफ है ना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और 3 न्यूक्लियस किधर है, चेलेजा की तरफ है। अब आप देखिए 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स चेलेजा, 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड 2 न्यूक्लियाई रिमेन एट सेंटर, राइट। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि सभी जो सेल्स हैं माइक्रोपाइल की तरफ, वो 3 सेल अलग हो गए, एंटीपोडल सेल्स जिसको कहेंगे हम, यानी कि चेलेजल एंड की तरफ वो 3 अलग हो गए, और ये सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई है वो एक साथ रह गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, ये बाउंड्री दे दें, ये एक सेंटर में बड़ा सा सेल ऐसे है ना, ये बड़ा सा सेल अलग है, तो अब आप बताएं क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग समझने की चीज है, 8 न्यूक्लियस थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है, बाकी हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियाई कितने हैं, 8, इसी को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो मेल गैमेट्स जब आता है, हाँ यहाँ पे क्या क्या नाम देंगे, देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 2 हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जिड्स कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड्स। ओके, और जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, एग सेल। ये सिनर्जिड्स और एग सेल, ये दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एग एपैरेटस कहते हैं, एग एपैरेटस कहते हैं, राइट। ये क्या हो गया, सेंट्रल सेल्स हैं, सेंट्रल सेल है, और ये तीनों सेल जो चलाजा की तरफ है इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो मेल गैमेट्स, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स माइग्रेट करता है, तो एक मेल गैमेट्स क्या करता है कि इस एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो मेल और फीमेल का फ्यूज करना क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी कहते हैं,
मींस यूनाइट होता है ना, तो सिंगेमी। तो जब यहाँ पे एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेगा तो क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट आगे किस चीज में डेवलप करेगा, तो सीड, ये एम्ब्रियो में, हाँ। तो जाइगोट विल बी डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, राइट। और एक और नेक्स्ट, एंड अनदर वन मेल गैमेट्स फ्यूज विद दीस टू सेंट्रल न्यूक्लियाई, मतलब सेंट्रल सेल्स में मिलने वाले दो न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, एक मेल न्यूक्लियाई। तो आप बताइए, एक मेल का न्यूक्लियाई न्यूक्लियस और दो फीमेल का न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई हो गए, 3, यानी 3n फ्यूज करके क्या हो जाएगा, ट्रिपल n बना देगा। तो 3n मतलब 3 गैमेट्स फ्यूज करेगा, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या होगा, बना देगा ट्रिपल n, मतलब सेंट्रल ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये बना देंगे ट्रिपल n स्ट्रक्चर। जैसे दो न्यूक्लियाई मिलकर क्या बोलते हैं, 2n डिप्लॉयड, ये कैसा बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड। और जो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो हम आगे पढ़ेंगे वहां पे फर्टिलाइजेशन में, ये पीएन करता है, क्या फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, यहाँ पर एक सेल के साथ जब फ्यूज होगा तो कैसे जाइगोट डेवलप होगा एक सीड के रूप में, उस सीड के डेवलप होने में ये पीएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे वर्क करेगा, है ना। ये सारी चीजों पर हम लोग विशेष बात करेंगे फर्दर अगले वीडियो में। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, उसमें बात करेंगे।